ये हंटर मेरी बहन की अकल ठिकाने लगाने के लिए, ताकि इसका नशा उतर जाए। अमर, मैं जानता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वो गलत था, लेकिन तुम इसकी सजा इसको क्यों दे रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे मारो। नालायक है ये। धंधे वाली के घर में पला है तो सड़क छाप हरकतें तो करेगा ही। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि विजय ने तुम्हारे लिए ये डायमंड ब्रेसलेट मोना बोचरा से डिजाइन करवाया था और तुमने उसे सबके सामने फेंक दिया। आज मैं तुम्हें सिंह खानदान के नियम कानून सिखा के रहूंगी। मैं कोई 6 साल का बच्चा नहीं हूं मां, जो आपका जुल्म सहेगा। मर चुका है वो अमर, और आपने खुद अपने हाथों से मारा था उसे, भूल गई आप? ये कैसे हो सकता है? अमर की याददाश्त कमजोर थी, वो इतना तेज तर्रार कैसे हो गया? याद आया कि नहीं माँ? अरे गुस्सा थूक दो भाई। मैं जानता हूँ तुमने ब्रेसलेट इसलिए फेंका ना क्योंकि तुम्हें पता है वो फेक है ना? तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। सिंह फैमिली में सिर्फ मेरी बातें सुनी जाती है। हाय हॉटी, बड़े दिनों बाद याद किया। तेरे शहर तुझसे मिलने आ रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। शिट, ये तो जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर मोना बोचरा की आवाज है। आवाज? ये तो सच में खुद मोना बोचरा है। इनकी पहचान तो विदेशों तक है। इस शहर में इनसे पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो फिर ये आदमी मोना बोचरा को कैसे जानता है? क्या पता। मोना, ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया जा रहा था मुझे, जरा देखो। तुमने डिजाइन किया है क्या इसे? तू मजाक कर रहा है? ऐसे डिजाइन मैं बनाती हूँ क्या? नहीं ना डार्लिंग, इसलिए मैंने कॉल करके कंफर्म किया, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ मिस्टर विजय कह रहे हैं कि ये तुम्हारा डिजाइन है और तुमने इन्हें गिफ्ट किया था। बोल दो उस विजय से, बहुत गलत बंदी से पंगा लिया है उसने। तेरा कैमरा टर्न कर उसकी तरफ। श्योर श्योर, ये देखो। देखो तो कौन है ये बहन का टका? साले, हिम्मत कैसी हुई? हाँ, 2 टके के डिजाइन को मेरा बताने की। हम मुंह में दही जम गया है क्या? क्या स्कैम कर रहा है तू? हाँ, अरे सॉरी मोना जी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अमर भाई आपको पर्सनली जानते हैं। हे भगवान, मैं इसके लिए कुआं खोदने चला था और मैं खुद ही उसमें गिर गया। अरे मोना जी, वो शॉप वाले ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूंगा। चल चल अमर डार्लिंग, कैमरा टर्न कर। अबे ये हरामी तो रोतलू निकला। जरा एड्रेस सेंड कर इसका। 2 घंटे के अंदर ना नोटिस पहुंच जाएगा। 50 करोड़ का केस करूंगी और हम दोनों ना 50-50 कर लेंगे। ओके, भेजता हूँ। इस अमर को ये इतनी बड़ी डिजाइनर मोना बोचरा डार्लिंग डाल कह रही। क्या माँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुमने बहुत ही स्मार्ट और समझदार लड़के को गोद लिया होगा, पर ये तो बहुत बड़ा फुद्दू निकला। मोना बोचरा से तुम्हारी दोस्ती है तो ज्यादा उड़ो मत। उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी। देखो अमर, बता दे रही, विजय जापान जा रहा है बिजनेस स्टडीज के लिए। उसका नाम खराब ना हो, उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मोना जी से बात कर लो। और कोई केस नहीं होना चाहिए, वरना सिंह खानदान से एक झटके में तुम्हें बाहर कर दूंगी। कौन बाहर करेगा अमर को? जिसका कर्ज है मुझ पर, आखिर वो इंसान आ ही गया। अब माजे, जिद्दी बुढ़िया। मेरा पोता अमर
आखिरकार तू अपने घर में वापस आ ही गया। हाँ दादी, अब सिंह खानदान को काली नजर से बचाएगा आपका ये पोता। प्रिया, अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तुमने एक नजर में पहचान लिया मुझे। मैं 4 साल की थी जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। दादी, अब आप आराम कीजिए। ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया भैया, ये कड़ा। जब अच्छे पैसे कमाऊंगी ना तो ऐसा गोल्ड का भी बनवा के दूंगी तुम्हें। विजय के नकली 100 रुपए के ब्रेसलेट से तो फिर भी बेटर ही है। 100 रुपए का नहीं था वो। अच्छा, तो इस फेरी वाले के साथ जमीन पर बैठकर तुम ही मोल भाव कर रहे हो ना? प्रिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा पीछा कर रही थी तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि इस वीडियो में तुम ही हो? नहीं, ये मैं नहीं हूँ माँ। मैंने तो मॉल से खरीदा था, मैं सच बोल रहा हूँ। ये तो उस दिन की वीडियो जब मैं एक गरीब आदमी की मदद कर रहा था। बेटा मैं जानती हूँ तुम सच कह रहे हो। प्रिया, अब इस ब्रेसलेट की बात को यहीं खत्म करो। और वैसे भी इस सड़क छाप अमर पे क्या ये लाखों का ब्रेसलेट अच्छा लगेगा? आप सही कह रही है मॉम, आधे टाइम तो ये धूल मिट्टी से सना हुआ बागबानी करता रहता है। इसे क्या पता लग्जरी ब्रेसलेट्स, रिंग्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भैया तो कुछ भी पहने वो अच्छे ही लगते हैं हर चीज में। प्रिया, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? विजय हमारे साथ इसी घर में बड़ा हुआ है। अरे ये अमर तो अभी अभी आया है, तुम क्या इसका इतना साइड ले रही हो? अमर हमारा सगा भाई है और इस दिखावेबाज विजय को मैंने अपना भाई कभी माना ही नहीं। मैम, ये विजय सर के लिए नोटिस आया है। ये तो दो घंटे बाद आने वाला था, अभी कैसे आ गया? अमर, मैं माँ हूँ तुम्हारी। बताओ क्यों कर रही हो ये सब? बहुत जल्द तुम लोगों को मेरे इरादे पता चल जाएंगे। अमर, कितनी बार तुम्हें बताया है ये सिंह हाउस है, तुम्हारी बागबानी का बगीचा नहीं। यहाँ ड्रामा करना बंद करो। ड्रामा? ये हुआ ना ड्रामा। माँ जी आप क्यों बुलाना चाहती थी इस अमर को यहाँ? जब से आया इस घर में हंगामा मचा के रखा हुआ है। उस मोना के साथ मिलकर विजय पे 50 करोड़ का केस कर दिया इसने, और आप इसे घर में रखना चाहती। विजय को कब तक अपने पल्लू में छुपा के रखोगी? उसी की वजह से आज तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। माँ जी, विजय भी आपका पोता है। विजय ने झूठ बोला था और इसकी सजा तो उसे मिलेगी। सलाखों के पीछे सड़ेगा वो। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मम्मी मुझे जेल नहीं जाना, मम्मी प्लीज। मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। मैं चुकाऊंगी विजय के जुर्माने का 50 करोड़। अमर, मोना बोचरा के पैसे मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिए, तुम उसे आधे पैसे दे देना, खुद अकेले मत खा जाना। सिर्फ 50 करोड़ का क्या करूंगा मैं? पूरे ट्रांसफर कर दिए मैंने उससे। 50 करोड़ सिर्फ होते। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बस बहुत हुआ हमारे बेटा, चलो मुझे आराम करना है। जी दादी। ये तो बस शुरुआत है माँ। आखिर क्यों लौटा है तू इस घर में? एक एक करके सब कुछ छीन रहा है मुझसे, लेकिन ये सिंह खानदान
तू कभी नहीं छीन सकता। अमर बेटा, यहाँ मेरे पास बैठ। किधर? बेटा, तुझसे बात करनी थी। देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो रही है और चौधरी खानदान की इकलौती बेटी किरण, उससे मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। दादी, आप आखिर करना क्या चाहती है? चौधरी खानदान में मेरी शादी की बात हुई थी ना। मेरी बात ध्यान से सुन। चौधरी खानदान से ये रिश्ता 25 साल पहले तय हुआ था। अमर यहाँ नहीं था, इसलिए तेरी शादी की बात चली थी। पर अब जब अमर यहाँ आ गया है तो शादी उसी की होगी ना। दादी, ये सड़क पर पला बड़ा है और इसने वहां जाकर कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या करोगे आप? धीरे धीरे सीख जाएगा ना, और जो हक अमर का है वो उसे ही मिलना चाहिए। माँ जी, विजय के साथ आप कब तक भेदभाव करेंगे? जिस लड़की की शादी विजय से होनी थी, उसकी शादी आप अमर से कैसे करवा सकते? लोग क्या कहेंगे कि ये धंधे वाली क्या पले बड़े लड़के की शादी किरण चौधरी से? वाओ, किरण चौधरी? हाँ हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ शादी जल्द से जल्द हो। ठीक है दादी, कल ही होगी एंगेजमेंट। विजय सिंह और किरण चौधरी की एंगेजमेंट होगी कल ही। दादी, अभी मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। बेटा, खाना खा के तू जा, ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। आई नो दादी, पर थोड़ा अर्जेंट है। ऐसे घूर के क्या देख रही हो बहना? तुम्हारा वो सगा भाई तो बहुत पीछे अपनी खटारा बाइक पे रह गया होगा। वाह भैया, ये तो 22 लाख वाली गाड़ी है ना? ये आपकी है? क्या मैं एक राउंड चला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो प्रिया, ये बाइक अब तुम्हारी हुई। भैया, आप इतनी महंगी बाइक मुझे ऐसे ही दे रहे हैं? ज्यादा महंगी थोड़ी है, 22 लाख की तो है। धंधे वाले इतना कमाने लगे हैं आजकल, तो मैं भी किसी क्लब में स्टिकर बन जाती हूँ। माँ देखो ना, इसने सारा धुआं मेरे फेस पे उड़ा दिया। आपको पता है ना, एलर्जी है मुझे धुएं से। सासू माँ यहाँ नहीं है, देख मैं इस अमर को कैसे सबक सिखाती हूँ। रुको 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 भैया, मत रोक प्रिया मुझे, इस चंडालन को तो मैं सबक सिखाता हूँ भी। जानती हूँ कि आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। जब आप 6 साल के थे तब से आप इतना तेज गुस्सा करते हो, बट ये आपके लिए सही नहीं है और ये जगह भी सही नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके गुस्से की वजह से आपको कोई भी नुकसान पहुँचाए। और इस जगह बहुत सारे कैमरेज लगे हैं, आपको तो पता है ना, आजकल ऐसी खबरें तुरंत वायरल हो जाती हैं। फर्क नहीं पड़ता है मुझे इन सब से। मुझे पड़ता है भैया, पूरी जिंदगी आपने बहुत कुछ झेला है और अब मैं आप पर एक भी खरोच नहीं आने दूंगी। माँ, आपको अगर गुस्सा करना है ना तो मुझ पर करिए, भैया पर नहीं। तुझ पे गुस्सा निकालूं? हर बात पे मेरे खिलाफ जाती है तू। तेरा गला तो बचपन में ही दबा देना चाहिए था मुझे। दबा देना चाहिए था माँ, कम से कम मैं अपना बचपन भैया के साथ तो गुजार सकती। फिर बकवास की तूने? हाँ, ये थप्पड़ तो खा लिया माँ, क्योंकि अमर ही मेरा इकलौता भाई है। पर याद रखिएगा, इस थप्पड़ का जवाब भी मिल सकता है अगली बार। धमकी दे रही है मुझे? जानती भी है इस धमकी का अंजाम क्या होगा? अंजाम? बचपन में आप मुझे अंधेरे कमरे में घंटों घंटों तक बंद रखती थी।
गुस्से में बिजली के झटके तक देती थी मुझे। बेल्ट से चमड़ी उधेड़ दी थी मेरी आपने। पिंजरे से खाना उठाकर खाना पड़ता था मुझे, और हमने वो सब झेल लिया। अब और क्या करेंगी आप? चलो विजय यहाँ से। इन फिजूल के लोगों के पास तो वक्त ही वक्त है, हमें देर हो रही है। अमर, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। किरण से शादी तुमने खुद अपनी मर्जी से ठुकराई। वो किसी भी टाइम यहाँ पे आती होगी और मुझे इस पार्टी पे कोई भी इशू नहीं चाहिए। अमर, कुछ बोलोगे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। लगता है और लात खानी है तुझे। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना। अब अगर इस बार तुमने कुछ किया ना, तुम बचोगे नहीं। लड़की कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कहीं किरण भी तो एंगेजमेंट कैंसिल करने के चक्कर में तो नहीं है? कॉल करके उसे उठवाना पड़ेगा लगता है। बड़ा मन था मेरा किरण की शादी के लिए। विजय, उससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता था, और मेरे को कोई एरा गिरा लड़का चाहिए भी नहीं था। क्या कर रही है? विजय अब आपका दामाद है, आपका पूरा हक है उस पर। हम कोई आंच नहीं आने देंगे आपकी बेटी और दामाद पर। नर्मदा अम्मा, अमर! नर्मदा अम्मा, छोड़ के भाग गई थी ना तू? आ तो तू गई काम से। मैडम, हमने पता लगा लिया है, अमर अभी एंगेजमेंट हॉल में है। अमर को तो भीड़ से नफरत है, फिर वो किसकी एंगेजमेंट पार्टी में गया है? बस विजय की शादी हो जाए एक बार किरण से, फिर विजय इस शहर के सबसे बड़े खानदान का दामाद होगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी विजय के सामने, समझे तुम? अब सिंह और चौधरी एक होने वाले हैं, और मैं फूली समाती नहीं हूँ। बस अब किरण आ जाए यहाँ। Who the hell is this? जिसने मेरे भाई की पार्टी खराब करने की कोशिश की। किरण, आ गई मेरी बेटी। अब बस जल्दी से सगाई हो जाए। आजा आजा मेरी बेटी, देख तेरा हस्बैंड। क्यों ब्रेकअप करना चाहते हो मुझसे? क्यों? आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।